आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं एक और बेहतरीन क्लास जो डेली बेसिस पे आपको डिलीवर की जा रही है। बहुत ध्यान दोस्तों देखिएगा, जीके जीएस के हम लोग 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें से 30 क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको करके दिखाने हैं। आपके आगामी एनटीपीसी CBT 2 परीक्षा रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतों के अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बहुत बार देखिए विज्ञान के अलग अलग शाखाओं और उनके अध्ययन से क्वेश्चन आता है, तो याद रखिए पर्वतों के अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑरोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑरोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए भारत में कौन कौन से प्रसिद्ध पर्वत से नेपाल एक तरीके से माउंट एवरेस्ट दुनिया सबसे ऊंची चोटी है। भारत में कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? ये देखिए 85-86 होगा। सिक्किम में नंदा देवी उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, केदारनाथ उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत देखिए पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसके अलावा दोस्तों K2 गार्डविन आस्टीन जो है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 86-11 मीटर, ये भी भारत में ही स्थित है। आगे देखिए भारत का पहला गैस एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों 2021 में से स्थापित किया गया। तो कौन सा राज्य दोस्तों? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य था जहाँ पे ये स्थापित हुआ है। अब याद रखेंगे दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम मैंने बताया था आपको उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम मैंने बताया था दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, एंड महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस का भी नाम दोस्तों मैंने बताया था दीपांकर दत्ता। यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 36, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या पहला बना? तो भारत का पहला एथेनॉल गैस संयंत्र खोला गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। समुद्र के नीचे उड़ने वाले तरंगों को दोस्तों क्या कहते हैं? जी हाँ, साइंटिफिक क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो दोस्तों इनको कहते हैं हम लोग सुनामी। ठीक है, सुनामी बोलते हैं। और आपको पता है सुनामी कौन कौन सा जिसे रिसेंट में आया था 2021 में दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ताउते चक्रवात जो आया था, कब आया था दोस्तों? 2021 में आया था। और ये कब आया था, कहाँ कहाँ आया था? दक्षिण भारत में देखिए यहाँ पे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, इन सभी एरिया में आया था। अम्फान आया था 2020 में। अम्फान दोस्तों ये आपका जो कि महाराष्ट्र से ही संबंधित है। और चक्रवात फनी आया था 2019 में, जो कि फनी कहाँ संबंधित है? उड़ीसा संबंधित है, जो उड़ीसा में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को दोस्तों हम लोग क्या कहता है? बहुत बार देखिए ज्वालामुखी से प्रश्न आता है, तो उसका जो मुख है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर के नाम से जानते हैं, जो उसका कप का आकार का जो मुख होता है। क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं वो कहाँ आते हैं दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रशांत महासागर में आता है। पूरी दुनिया का 63% भूकंप जो आता है वो यहीं आता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके चारों तरफ भूकंप की पेटियां मौजूद है, इस वजह से सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पे आते हैं। सबसे बड़ा हमारा वो महासागर भी है। भूकंप के परिमाण को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? जी हाँ दोस्तों, भूकंप के परिमाण को हम लोग रिक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं। अब 3 तरंगों के बारे में बताता हूँ। देखिए एक होता है P तरंग, एक होता है S तरंग और एक होता है L तरंग। इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लेकिन इसकी स्पीड होती है 1.5। लेकिन इन तीनों में अगर आपसे पूछेगा सबसे विनाशकारी कौन होता है, तो वो यल होता है। देखिए इसका स्पीड तो सबसे कम है लेकिन सबसे विनाशकारी है। क्यों? क्योंकि ये धरातल के ऊपर होता है। बाकी ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है और ये देखिए ठोस में होता है। तो सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा हो जाएगा? सबसे एल। और सबसे तेज कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है आपके परीक्षा में। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित किया है? जी हाँ दोस्तों, ये हमारे मानव शरीर के डायरेक्ट फेफड़े को प्रभावित करता है, उसको कैप्चर कर लेता है। और ये निकला कहाँ है? आने वाले समय में ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वुहान से आएगा। और वुहान शहर दोस्तों कहाँ पे है? जैसे यांग टीसी नदी जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, उसी के किनारे ये वुहान शहर है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो कि चाइना में स्थित है। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगन किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, इतिहास से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। ये राजस्थान राज्य से संबंधित है ना। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर का नाम पक्का पूछेगा दोस्तों, तो कलराज मिश्रा। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? अखिल कुरैशी। पंजाब के भगवंत मान, हरियाणा के जो कि मनोहर लाल खट्टर, और कर्नाटक के बसराज बोम्मई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत किस कारण से वायुमंडल, भारत कह रहा हूँ, जो बादल हैं वो किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? दोस्तों बादल जो है ये निम्न घनत्व में तैरते हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों बादल किस मंडल में होते हैं? तो याद रखेंगे ट्रोपोस्फेयर होता है, क्षोभ मंडल। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। और इसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है दोस्तों, समताप मंडल, जिसपे वायुयान और ओजोन परत, वायुयान उड़ते हैं और ओजोन परत बादल के ऊपर। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने 2021 में अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आएगा। ये देखिए जितेंद्र चोपड़ा को नियुक्त किया है। इंडिगो एयरलाइन स्थापना अगर आपसे पूछेगा 2005 में, मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा। चेयरमैन इसके दामोदर हैं। CEO कौन है? रोनो दत्ता। और CFO कौन बने हैं? नए
जितेंद्र चोपड़ा, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में एक नीबल कितने बिट्स के बराबर होता है? दोस्तों एक नीबल जो होता है कंप्यूटर में वो 4 बिट्स के बराबर होता है। मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको लगभग सब कुछ बता दिया है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और 11वां यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो पंचतंत्र के लेखक, देखिए पुराने जितने भी क्वेश्चन आते हैं बुक के वो जीके में आते हैं। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और भी कुछ बुक देख लेते हैं, जैसे मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? विशाखा दत्त। राजतरंगिनी कल्हड़, कथा सरित सागर सोमदेव, कामसूत्र वात्सायन, स्वप्न वासव दत्ता भास, बुद्धचरित अश्वघोष, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रोमंसियम और अधुवंशम, ये सभी देखिए किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया। तो पुरातन जितने भी बुक हैं धीरे धीरे मैं आपको रिवाइज करता रहूँगा, आप क्लास डेली बेसिस पे लेते रहिए। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं, आप इन्हें निश्चित तौर पर ले लीजिए और प्रैक्टिस से स्टार्ट कीजिए। मैथ के लिए मैंने 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट पेपर रेडी किया है, एकदम एक नवीनतम परीक्षा पैटर्न के आधार पर निश्चित तौर पर लेकर हम सभी 500 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर डालिए। जीके का ये इसी के साथ साथ जीके का जो 70 टॉपिक का ई बुक है ये भी मैंने रेडी किया है। जितने भी जीके के टॉपिक पूछे जाते हैं आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, बस लेके इसको फटाफट रिवीजन स्टार्ट करना है। एंड साइंस के दोस्तों 1000 क्वेश्चन जो 10 वर्षों में लगातार पूछे गए, जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, फुल डिटेल के साथ मैंने इसे भी कवर किया। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के हैं, तो तीनों आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट लेके रिवीजन स्टार्ट कीजिए। अगर तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो गायत्री मंत्र है इसे कहाँ से लिया गया? तो गायत्री मंत्र दोस्तों कहाँ से लिया? ऋग्वेद, सबसे पुराना मंडल है ऋग्वेद और यहीं से लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें सुक्तियाँ दोस्तों क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो 1028 ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत का विस्मार्क के नाम से दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? तो भारत का दोस्तों विस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ, जिसके जन्म दिवस पे दोस्तों हम लोग यूनिटी दिवस के रूप में मनाते हैं ना, 31 अक्टूबर। और एक इंपॉर्टेंट और याद रखेंगे, 31 अक्टूबर सन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बनाया गया। इन्हीं की सबसे ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर की, याद रखिएगा इसको भी। इसको बनाने में कितने पैसे लगे? 2979 करोड़। अहमदाबाद जिले में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से फेमस। राम सुतार जो है दोस्तों इसके आर्किटेक्ट हैं। कंपनी कौन सी है? L&T कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। आगे देखते हैं। किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना डिफरेंस होता है दोस्तों? तो इसमें देखिए उच्च और निम्न में जो होती है यहाँ पे देखिए 12 घंटे 26 मिनट का होता है। जीके में क्वेश्चन पूछा गया। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी जो विश्व की झील दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सियन सागर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब दूध की शुद्धता एक तरीके से मापने के लिए तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ मेरा जो सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, वहाँ पे भी लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोग इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स 2021 में पूरा इसी पे कवर कर रहा हूँ, तो आप फटाफट इसके साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आप उन सभी क्लासेस को भी ले सकते हैं। बाकी मेरा ब्लॉग का चैनल है, मैं कहीं आता जाता हूँ तो ब्लॉग भी बनाता हूँ। बाकी आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री दोस्तों कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथई। अभी तत्कालिक दोस्तों कौन है आपको बताना है ना। पहले जो थे विनोद कुमार थे, लेकिन वो भी याद रखें। इसके पहले यादव जी थे, वो भी अब जा चुके हैं। जो 2020-21-22 में फिर नए बने हैं जनवरी में, कमेंट करके बताइए। भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? वायसराय पूछ रहा है ना, वास्को डी गामा आंसर मत कीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो सबसे पहला वायसराय था। वास्को डी गामा आपको पता ही है। और इसके अलावा दोस्तों गोवा पे भी पुर्तगालियों का राज था, जिसे गोवा को 1961 में आज़ाद कराया गया और 1987 में इसे एक नया राज्य भारत का बनाया गया। मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया जो पहला धातु था दोस्तों वो कौन था? सबसे पहले जो उपयोग किया गया धातु दोस्तों कौन था? तांबा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व रेडियो दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो रेडियो दिवस हम लोग प्रत्येक 13 फरवरी को मनाते हैं। इसी दिन एक और दिवस मनाते हैं, देखते हैं कौन बताता है, कमेंट करके बताइए, जो सरोजिनी नायडू से संबंधित है। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक जो संपादक थे वो कौन? दोस्तों जी हाँ, याद रखेंगे लोकमान्य तिलक। बी इज द करेक्ट। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा का सबसे पहले देखा था? जो दोस्तों ये देखने वाले थे गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक किया करें, जिससे मुझे आइडिया भी लगता रहे कि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को शुरू किया है? जी दोस्तों, हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है और रिसेंटली इसके नए नए जो सीएम बने हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान। मध्य प्रदेश दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, सिक्किम के हैं जयराम ठाकुर, सॉरी प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के जो हैं प्रेम सिंह तमांग ना, मैंने आपको हिमाचल प्रदेश बता दिया। आगे देखते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा दोस्तों कौन सा है? सबसे नजदीक का दोस्तों जो तारा है वो है सूर्य,
याद रखेंगे सबसे नजदीक का तारा पृथ्वी कौन सा हो जाएगा, सूर्य। अगला देखते हैं, सौरमंडल का सबसे जो कौन सा ग्रह जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का कौन सा ग्रह, पृथ्वी। सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया, क्वेश्चन है कि सबसे पृथ्वी के समान जो ग्रह, इसीलिए देखिए पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शुक्र को सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन और अपनी धुरी पर घूमने में 243 दिन का समय लग जाता है। बुध को दोस्तों 88 दिन का सूर्य का परिक्रमा करने लगता है, मंगल को 687 दिन का परिक्रमा करने में समय लगता है, और शनि को देखिए 29 वर्ष लग जाते हैं सूर्य का परिक्रमा करने में। आगे बढ़ते हैं, कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात किया जाए तो 2 ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि देखिए सूर्य के निकट बुध और शुक्र है, उसके बाद ही पृथ्वी है, तो 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के समान हैं। अरुण ग्रह की खोज दोस्तों किस वैज्ञानिक ने की थी। जी हाँ, अरुण ग्रह को किसने खोजा था, तो विलियम हर्शल के द्वारा अरुण ग्रह को खोजा गया था। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र जो परीक्षण केंद्र है किस राज्य में बनाया जाएगा, दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा। 2021 में इसकी अनाउंसमेंट की गई है। उड़ीसा राज्य के सीएम तत्कालिक दोस्तों कौन है, जी हाँ ये है नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है, तो एस मुरलीधरन। जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे है, ये भी उड़ीसा में है। चिल्का लेक कहाँ पे, उड़ीसा में। महानदी दोस्तों कहाँ का शोक कहलाती है, दोस्तों उड़ीसा में। इसकी लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा बांध जो है इसी पर है, हीराकुंड, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, काकरोच के खून का रंग दोस्तों कौन सा होता है। काकरोच के खून का रंग दोस्तों व्हाइट होता है, सफेद होता है, और ये हमेशा जीके में बनता है क्वेश्चन आपका। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को दोस्तों क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के जो टीले बनते हैं दोस्तों उन्हें हम लोग कहते हैं जो कि मरुतिबा या फिर ड्यून्स के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इराकी शहर बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल से दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये देखिए आपका टिग्रिस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को दोस्तों क्या कहते हैं, तो सबसे पहला जो चट्टान होता है पिघला वाला होता है आपका मैग्मा ना, याद रखेंगे मैग्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा का घर दोस्तों किसे कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहा गया है माइक्रोकांड्रिया। माइक्रोकांड्रिया का कोशिका का ऊर्जा घर कहा गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन दोस्तों किस शहर में किया गया। जी हाँ दोस्तों ये किया गया बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। 34वां क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाए, तो स्टेट के स्थापना दिवस को भी देखिएगा, क्वेश्चन आता है बार बार। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग मनाएंगे 20 फरवरी को। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी सन 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और 1987 में ही दोस्तों गोवा राज्य को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और जैसे त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972, कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956, नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 में, मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में। आई थिंक मैंने 34 क्वेश्चन आज लिया है, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप में दोस्तों शेयर जरूर किया करें। शेयर आपका एक तरीके से सपोर्ट है। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसको जरूर से ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।